गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 672 है, यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम संवैधानिक विकास के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर क्या है? सबसे कम समय तक चला था 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। इस अधिनियम के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया? कौन था ये? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नहीं है यानी मार्ले मिंटो नहीं है, या तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। इंग्लिश में है ये, ठीक है, देवनागरी में, और हिंदी में इसको भारत परिषद अधिनियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बढ़ाया गया, और विभागीय पद्धति का जनक वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। कुछ प्रश्न पूछा जाता है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है मार्ले मिंटो सुधार या अधिनियम 1909 के तहत, और पृथक निर्वाचन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मार्लो थे भारत के वायसराय। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम जनता ही वोट कर सकती थी। इसलिए इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसे 1919 और 1935 के भारत परिषद अधिनियम में विस्तारित किया गया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम में विस्तारित किया गया, ठीक है। परिषद तो 1909 तक था ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधित मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती थी? तो नियंत्रण बोर्ड का नाम सुन के लगा दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है इसका उत्तर। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए संसद द्वारा पेश किया गया था, और यह 1773 के विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट की विफलता पर पारित किया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को नियंत्रित कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में निर्मित निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है निक्षेपण अधिनियम के नाम से? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में निर्मित किए गए प्रमुख अधिनियमों से भारत शासन अधिनियम 1919 को निक्षेपण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के अधिनियम के प्रस्तावों में से सही है? ठीक है, वही है महारानी की उद्घोषणा। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया और भारत सचिव की नियुक्ति की गई 1858 के अधिनियम के द्वारा। करेक्ट करते चलेंगे हाथों हाथ, ठीक है, करेक्ट है ये। भारत तथा इसके क्षेत्र का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, शासन क्राउन के हाथों में चला गया। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, करेक्ट है ये भी। और भारत में मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया था क्या, या बना रहने दिया था अपने अंडर में? समाप्त ही कर दिया गया था। और चौथा क्या है? भारत की प्रशासनिक शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के मध्य बांट दी गई। जब ये हटाई गई है, ठीक है, इसका मतलब ही ख़त्म हो गया है, तो क्यों बांटेंगे शक्तियाँ इसको? सारी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के पास। गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। अब जिसमें 4 आने की संभावना उसको हटा दीजिए, उत्तर बिल्कुल मिलेगा आपको 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। तो 1858 के अधिनियम या 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं। गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। बाकी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया और लंदन में भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां या गुलामी का चार्टर की संज्ञा दी है? कौन सा अधिनियम है वो? भारत शासन अधिनियम 1858 या भारत शासन अधिनियम 1935? चलिए, इन दोनों में से ही है, मतलब ए और सी में से ये बताइए कौन सा है। सॉरी, ए और डी में से ये बताइए कौन सा है। ये है या ये है? ये है, भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा इन्होंने। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर कहा गया है और मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या कहा है? बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखले अधिनियम की संज्ञा दी है 1935 के अधिनियम को मालवीय जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ये तो उत्तर है इसका वॉरेन हेस्टिंग। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सबसे पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त मुंबई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पूर्व में सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा मुंबई, ठीक है, और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? ये है सबसे अंतिम चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 में से 4 स्थानीय प्रतिनिधियों को मद्रास, बंगाल, बम्बई व आगरा से चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव किस अधिनियम में पेश किया गया? ठीक है, तो वही है मुस्लिमों के लिए। याद आया कुछ? यानी 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लेमेंटो। तो भारत में सांप्रदायिक चुनाव संबंधित प्रस्ताव भारत परिषद अधिनियम 1909 में पेश किया गया। इसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे तथा आगे चलकर 1919 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित करके सिख, ईसाइयों, ठीक है, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा 1935 के अधिनियम में इसका विस्तार किया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, सांप्रदायिक चुनाव के नाम से प्रश्न पूछेगा।
ठीक है, तो मार्ले मिंटो है 1919 का। और प्रश्न ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम। वो बनाया भी है पिछले 2-3 टेस्ट में ये वाला प्रश्न। 11वां प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अतः लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा कानून लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, तो कुछ ही 6-7 साल के अंदर लाया गया होगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट तो दूर है काफ़ी। 1781 का सेटलमेंट कानून, यही है 1781 का सेटलमेंट कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सेटलमेंट कानून 1781 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट में कई संशोधन किए गए, जिसके अंतर्गत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए भी नियम विनिमय बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्वतंत्रता का मार्ग सुनिश्चित हुआ? तो भारत की स्वतंत्रता का मार्ग सुनिश्चित होना है तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ही सुनिश्चित करेगा। करेक्ट है, डी। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, बताइए कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, मार्ले मिंटो था, या भारत परिषद अधिनियम 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1861? निर्वाचन पद्धति ऊपर में से एक आंसर है, ठीक है, नीचे में से कोई नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की एक प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किए जाना था, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, जो वर्तमान में राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है। और इस अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किस अधिनियम ने पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया? पहली बार लगाया है। इसका उत्तर 1935 मत लगा दीजिएगा। क्या है फिर इसका उत्तर? ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किस अधिनियम ने पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया? और यह अधिकार जो है 6 माह की अवधि तक ही रह सकता था, और यह था भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। इस अधिकार का उपयोग वायसराय आपातकालीन स्थिति में कर सकता था। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह तक होती थी, और यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस अधिनियम में और क्या क्या हुआ 1861 में। इस अधिनियम के अंतर्गत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, और इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद में 5 सदस्य विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत ही वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया। तो ये कुछ किया गया 1861 के अधिनियम में। तो 15 प्रश्न थे ये संवैधानिक विकास पॉलिटी से, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। तीसरा टेस्ट हो गया, तीसरा या चौथा। ठीक है, यानी 50 से ऊपर प्रश्न हो गए हैं, चौथा होगा तो 60 तक हो गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।